नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी। जब भी कभी हम बात करते हैं करियर की, जब आगे के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत होती है, अगर सही मार्गदर्शन हमें मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है और हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज ख़ास मुलाकात में हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद को ग्रूम किया बल्कि आने वाली जनरेशन को भी और कई सारे मॉडल्स को वो लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। तो आपको बिना देरी किए मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से। प्रीति हरल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रीति के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशियन है, साथ ही इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, मॉडल्स को प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। तो प्रीति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी अपनी एकेडमी है, आप मॉडल्स को ग्रूम करती है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म उन्हें आप मुहैया कराती है। कहाँ से आपने शुरुआत की है, आपकी एकेडमी कहाँ है और क्या क्या वहाँ पर होता है? पहले तो सबसे पहले थैंक यू, डिजियाना ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसके लिए थैंक यू। और मेरी एकेडमी है सपना संगीता पे, जिसमें एकेडमी और सलोन दोनों हैं जी। जहाँ पे प्रॉपर हम एजुकेशन दे सकें, बच्चों को बता सकें। हम साल में 5 ऐसे बच्चे जो जिनके पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं कि पैसे नहीं हैं बट उनको इसी फील्ड में है, तो मैं साल में 5 बच्चों को पूरा सलोन मैनेजमेंट का पूरा कोर्स सिखाती हूँ, पूरे एकेडमिक कोर्सेज सिखाती हूँ एंड जॉब प्लेसमेंट्स भी देती हूँ। रही बात दूसरी इवेंट की, तो इवेंट्स में मॉडल्स को जो है वो मैंने स्टार्ट किया था मेकअप से, कि मुझे ऑफ़र आते थे कि आप बहुत अच्छा मेकअप करते हैं और बहुत स्पीडली मेकअप करते हैं, तो आप हमारे इवेंट में आ जाइए। तो मैंने सबसे पहला जो इवेंट किया था शे और मात किया था, जो डिजियाना के साथ में ही किया था फर्स्ट। तो एक काम था उसमें, तो मैंने उनके साथ में किया था मेकअप, पूरा मेकअप मेरी तरफ से ही था। तो वहाँ उस वक्त हमने कम से कम 60-70 मेकअप्स किए थे जी। और उसके बाद से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। बट मुझे लगा कि शायद मॉडल्स को वो चीज़, सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मॉडल्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको प्रॉपर ग्रूमिंग चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे देखभाल चाहिए, प्रॉपर ड्रेसेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, प्रॉपर जैसे वो हमको पे करते हैं, ऑल इन वन, उन्हें एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए जी। हाँ, मतलब उनको रास्ता मिले कि वो अगर मॉडलिंग किसी शो में जा रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है। मेरे साथ भी दिक्कतें आई, लास्ट जो 18 दिसंबर को मैंने किया था तो मेरे साथ भी दिक्कत आई, अभी भी इस शो में भी दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले होता है कि सेलिब्रिटी कहाँ है जी। तो मेरा सारे पेरेंट्स को यही कहना होता है कि अगर मैं सेलिब्रिटी बुलाती हूँ तो आपसे मैं ज़्यादा पेमेंट लूँगी, और आपसे ज़्यादा पेमेंट लूँगी तो आप कैसे ग्रूम अप होंगे जी। आप सेलिब्रिटी के साथ एक पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, बट अपने आप को कैसे ग्रूम करेंगे? आपको दिखना है या सेलिब्रिटी को दिखना है? जी जी। तो मैंने ये जो शुरुआत की है कि बिना सेलिब्रिटी के शोज़ करना, ये शायद पहला प्रयास है इंदौर में कि जो भी कर रही हूँ मैं, और बहुत सक्सेसफुली, पहला इवेंट भी बहुत सक्सेसफुली है और सेकंड इवेंट में तो सबको बहुत होप है कि करूँ, मैं ये करूँ जी। आप 20 सालों से इस फील्ड में हैं, एज ए ब्यूटिशियन आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल तक जाकर आप अवार्ड तक लेकर आई हैं। तो कैसे आपने खुद को ग्रूम किया और आप दूसरों के लिए कैसे प्रेरणा बन सकती हैं? मैं बस काम करती चली गई कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। फिर देन मेरा शुरू से ऐसा रहा है कि मैं जो गरीब बच्चे हैं या जो इनको देखती हूँ कि ये मुझसे भी ऐसे, पर मेरे पास एजुकेशन का पावर है कि मैं एजुकेशन से उसको खड़ा कर सकती हूँ और जॉब दे सकती हूँ या जॉब दिलवा सकती हूँ। सबसे पहले मेरा उद्देश्य यही रहता है कि वो कहीं ना कहीं जाके जॉब करे। आपके प्रीवियस शोज़ की बात की जाए या अभी के शो की बात की जाए, खासियत रहती है उनकी कुछ? सबसे पहले तो जानना चाहूँगी इस बार का शो किन कारणों से खास है, इसके अलावा बात करना चाहूँगी आपके पुराने शोज़ के बारे में। हाँ, इस बार का जो शो है वो मैं कैंसर वॉरियर को लेके कर रही हूँ, जो खुद अपनी किसी डिसीज़ की वजह से लड़ रहे हैं और भिड़ रहे हैं, और मैं उनको जो दे सकती हूँ, मतलब मैं ग्लैमर में हूँ
तो शायद मैं उनको ग्लैमर दे सकती हूँ, ग्लैमर के एक दिन दे सकती हूँ, चंद घंटे दे सकती हूँ। तो वही मेरा प्रयास है। सोशल वर्किंग करने का तरीका अलग है, बट उनको जो खुशी मिलेगी वो मेरे लिए बहुत मायने करेगी। शो के बारे में जानना चाहूँगी, कितनी कैटेगरी में यहाँ पर आप इस शो को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और बच्चे आप कैसे सेलेक्ट करती है, कहाँ कहाँ से बच्चे इस शो में शामिल हो रहे हैं? मेरी कैटेगरी 3 कैटेगरी है जी। 5 ईयर से 12 ईयर तक की है, जिसमें नन्हे सितारे हैं। जी। 13 ईयर्स से 19 ईयर्स है, जिसमें टीन एजर बच्चे हैं। जी। और 20 ईयर से 30 ईयर तक के, जिसमें मिस्टर और मिस इंडिया है। जी। तो ऑल ओवर 3 कैटेगरी है। और ये जो बच्चे हैं, मैं गांव-गांव से जाके खुद जाके लेके आई हूँ। पूरा एमपी है, पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो एरिया में कभी भी कोई पहुंचा ही नहीं। जी। हम लोग मूवी में देखते हैं कि गांव में मूवी की शूटिंग करने गए हैं जी। या वॉटेवर, बट वाकई में मैं जब ये गई तो मेरे लिए एक मूवी की हीरोइन से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मतलब पूरा की पूरा गांव आया और मतलब ऐसे ट्रीट किया बिल्कुल उन्होंने जैसे कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। मतलब मुझे वहाँ पर ऑडिशन में ही इतना अच्छा लगा कि यार वाकई में हमारे देश के गाँव में वो बच्चे आगे बढ़ने की जज्बा लिए हुए हैं और यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। तो मैं उन बच्चों को लेके आई हूँ, कुछ को मैं फ्री ऑफ चार्ज लेके आई हूँ, जी। कुछ जो हैंडीकैप्ड हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज लेके आई हूँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल ही नहीं है, जी। तो उनको भी लेके आई हूँ मैं। जी। शो की हम बात कर रहे थे। शो में अगर जूरी की बात की जाए, जो जजमेंट देंगे अपना, चीफ गेस्ट की बात की जाए, तो कौन इस शो में शामिल होने वाले हैं? हमारे शो में हमारी लास्ट विनर है रश्मि क्षत्रिय जी। वो मिसेस इंडिया बनी थी हमारे शो में। जी। देन उसके बाद में उन्होंने 3 क्राउन और विन किए हैं। और सेकंड है वंश सिंह, जी। और जो कि 2008 से एक्टिंग मॉडलिंग सभी कुछ कर चुके हैं, एक्टर रह चुके हैं, जी। बहुत नाम अपने समय में कर चुके हैं। जी। थर्ड हमारे जो शो के विनर हैं मिस्टर रोमी आहूजा, वो कर रहे हैं जी। इसको पूरा जजिंग कर रहे हैं। कोई स्टाइल को करेगा, कोई कॉन्फिडेंस को करेगा, कोई ड्रेसअप को देखेगा। हमारे जो कोरियोग्राफर है वो सारे सब तीनों के जो पॉइंट्स है अलग 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 बांट दिए उन्होंने जूरी में। जी। देन थर्ड फोर्थ ओपिनियन जो है वो कोरियोग्राफर का ही रहता है। जी। चीफ गेस्ट की बात कर रहे थे, जी। बड़ा नाम क्या जुड़ने वाला है इस शो से? इस शो में जो बड़ा नाम जुड़ने वाला है वो भाविन हरियाणवी जी का है, जी। जो इंडिया में इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। जी। और गवर्नमेंट भी में भी है। जी। तो वो ऐसे शोज़ मतलब अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसा बॉलीवुड का कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो उनको। जी। तो अच्छी मतलब इस शो के थ्रू मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते रहते हैं हमेशा। जी। हम जजेस की बात कर रहे थे, चीफ गेस्ट की हमने बात की है। शो में आप लगातार जो है मॉडल्स को ग्रूम करते हो, जैसा कि आपने बताया जूरी में जो प्रीवियस शो रहे हैं उनके जो विनर रहे हैं वो ही जूरी का काम भी इस शो में देखने वाले हैं। तो क्या आप लगातार उनसे संपर्क में रहती है? उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के बाद भी अगर बात की जाए तो क्या वो कितने आगे बढ़ रहे हैं, वो और कितना ग्रूम कर रहे हैं, क्या उस पर भी आपकी नज़र रहती? आप साथ देते हैं उनका? हमारे शो में अभी ये शो इसलिए यूनिक है, इस शो में हमारे साथ में एयू प्रोडक्शन जुड़ा है। जी। और बॉम्बे के बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर जी। जो इस शो में शिरकत करेंगे, जी। जो हमारे बच्चों को आकर स्टेज पे ही अनाउंसमेंट करेंगे कि ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, जी। ये हमारे लिए शूट करेगा, जी। कोई अपनी मूवी के लिए सिलेक्ट करेगा, कोई जी। अपने सीरियल्स के लिए सिलेक्ट करेगा। जी। मतलब ऑन द स्पॉट वहीं बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी। और जो हमारी लास्ट मिसेस इंडिया रह चुकी है रश्मि क्षत्रिय, उनको हम एक वेब सीरीज़ के लिए ऑफ़र किया हुआ है जी। कि वो वेब सीरीज़ करेंगे, वो Z5 पे आने वाली है। जी। तो ऐसे हम लोग प्रमोट करते हैं, जेन्युइन तरीके से प्रमोट जी। करते जी। हैं कि उनको हमारे यहाँ से अर्निंग मिले। जी।
कहाँ कहाँ से आप बच्चे लाए? क्या सिर्फ क्योंकि इंदौर में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, तो सिर्फ इंदौर से जुड़े बच्चे हैं, आसपास के एरिया से जुड़े बच्चे हैं, या ऑल ओवर एमपी की बात की जाए या पूरे देश से बच्चे आए हैं? पूरे देश से बच्चे आए हैं। जी अभी जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, जो ग्रूमिंग होने वाली है, जी तो वो स्टार्ट होने वाली है 2 दिन की। तो पेरेंट्स बिल्कुल सबने एयर टिकट, किसी ने फ़्लाइट का टिकट, किसी मतलब ट्रेन के टिकट, मतलब इतने अच्छे से उत्साहित हैं कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि मेरे लिए, मेरे सिर्फ एक कहने पे सब लोग आ रहे हैं। लास्ट भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट शो जी में भी ऐसे ही जी था जी कि कहाँ कहाँ से, मतलब कश्मीर से, छिंदवाड़ा से, छत्तीसगढ़ से ऐसे पार्टिसिपेंट आए थे। जी। हम बात कर रहे थे यहाँ पर शो के बारे में, पूरे भारत से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप जो मेहनत करी, बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है। फैमिली की अगर बात की जाए तो कितना योगदान आपको, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, आपको बहुत चुन चुन कर, छांट छांट कर लोगों को लाना होता है, और इतने लोगों को कोऑर्डिनेट करना और सारी चीज़ें, परिवार का कितना सपोर्ट रहता है आपको? फैमिली तो ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि एज अ फ्रेंड जैसे रहते हैं हम लोग। बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो बिल्कुल फ्रेंड सर्कल जैसे हैं, बहुत जी मस्ती चलती जी है। मतलब कभी भी नहीं बोलते कि मम्मा मुझे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जी आप बड़े हो गए। जब जी तक उनको मेरी ज़रूरत थी तो मैंने कभी अपने कैरियर को कभी नहीं देखा। जी बट अब जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरे बच्चे खुद बोलते हैं, मम्मा जाओ आप अभी करो, ये भी करो, वो भी करो। जी जी ड्रेस सिलेक्ट करने में या कहीं जाने में बहुत सपोर्ट करते हैं। ऑफिस जी में भी मुझे लेट हो जाता है तो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं आप जी करो, बोले। जी मतलब बहुत अच्छा है हस्बैंड तो, मतलब एज अ फ्रेंडली सपोर्ट है कि अ, बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो इतना सपोर्ट करते हैं। जी मतलब आने वाले समय में जैसे बहुत सारी लेडीज़ों के साथ में जी। प्रॉब्लम होती है, बट मेरे साथ में मुझे लगता है कि मैं लकी वन हूँ कि वो मिले मुझे। यही कारण है कि आप इतना आगे बढ़ हाँ पाए हाँ हैं। 20 हाँ। सालों से आप इस फील्ड में हैं, और उसके बाद आपने अब जो है लोगों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज दें। देखिए, जज्बा होना चाहिए और तो कुछ नहीं। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो कोरियोग्राफर है मयूर जी कृष्णन, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं। जी और फिर मेरे को यहाँ तक भी लेके आए हैं, बहुत जी सारे लोग हैं उसके पीछे। और जो है जज्बा कायम रखिए, जज्बे से ही सारी चीज़ें होती है। नाकाम जो चीज़ें करते हैं अपन बहुत कोशिश और शिद्दत से, तो वो कंप्लीट होती ही है। जी। धन्यवाद प्रीति जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी प्रीति हरल जी, जो एक ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, सोशल वर्कर भी है, और अब जो है नए मॉडल्स को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। रिजाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।